मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बरेली में आयोजित एक बड़े समारोह में 2263 करोड़ रुपए की 588 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इनमें सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई योजनाएं शामिल हैं। सीएम ने कई लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबियां, रोजगार योजनाओं के चेक और टैबलेट बांटे हैं। बहनों और भाइयों, आज 2200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, जिनमें 1258 करोड़ रुपए की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1004 करोड़ रुपए की लागत की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास अभी संपन्न हुआ है। यह उपहार बरेली की जनता जनार्दन को उपलब्ध कराया जा रहा है। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है, गांव में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहां पे देखा होगा, रोजगार मेला भी लगा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम में कोई युवा अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसका चयन करना, उसका प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के बाद बैंक से उसे 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति जब का शुरुआत करता है तो 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है। अगर वह अपना मूलधन वापस कर लेता है समय में बैंक को, अगली बार 7.5 लाख रुपए की अगर वह भी वापस होता है तो तीसरी बार उसको 10 लाख रुपए की गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले बरेली को दंगों का शहर माना जाता था। उस समय माफिया और गुंडे थानों, तहसीलों और गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गुंडों और दंगाइयों को खत्म कर दिया है और अब बरेली में विकास की गंगा बह रही है। सीएम ने कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि पहले त्योहारों के समय दंगे होते थे, लेकिन अब सभी त्योहार शांति और सामाजिक एकता के साथ मनाए जा रहे हैं। ये कानून के राज का सबूत है। आज उनके परिणाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता और इसका प्रमाण सावन के मास में कांवड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। कितना कुत्सित प्रयास हुआ है कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रचेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रचेंगे, छद्म भेष में ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है और बरेली में भी कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होकर के यहां पर नाथ कॉरिडोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने जलाभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी श्रद्धा को देवाधिदेव महादेव के चरणों में समर्पित किया।
याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है, विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सभी स्थान उपेक्षित पड़े हुए थे। इस बार आपने देखा होगा, न्यू बरेली के रूप में यहां के विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज बरेली के लिए स्वीकृत हुई हैं, अब उनके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने बरेली सर्किट हाउस में मंडलीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाएं समय पर पूरी हों और जनता को उसका लाभ मिले। उन्होंने ये भी कहा कि बरेली में निवेश बढ़ रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। सीएम योगी का बरेली दौरा विकास और कानून व्यवस्था के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। 2263 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बरेली के लिए नई सौगात लेकर आई हैं। कांवड़ यात्रा और त्योहारों में शांति का जिक्र कर सीएम ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश अब गुंडाराज नहीं बल्कि कानून और विकास का गढ़ बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।